कॉन्क्लेव जो गोवा में आयोजित हो रहा है, मैं आप सभी मान्यवर का, जो सभी स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स कैटेगरी के सभी लोग यहाँ पे आए हैं, उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। खास करके स्पोर्ट्स एडिटर आयन सेन गुप्ता जी, आपने मुझे एक्चुअली इस इवेंट में बुलाया था लेकिन मैं आ नहीं सका, इसलिए आप लोगों को वर्चुअली एड्रेस कर रहा हूँ। आप सबका फिर एक बार गोवा में इस सन सैंड एंड सी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग हमेशा के लिए गोवा टूरिज्म के लिए जाना जाता है। मुझे लगता है कि इन फ्यूचर गोवा विल आल्सो नोन फॉर द स्पोर्ट्स। हमने गोवा में लास्ट साल बहुत सारे डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए। खास करके नेशनल गेम्स जो हाल ही हमने आयोजन किए थे, इस आयोजन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे उद्घाटन के कार्यक्रम पे आए थे। पूरे देश भर में से 10,000 से ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे सहभागी हुए। ढेर सारे 43 डिसिप्लिन्स इसमें खेले गए। मुझे बहुत ही मुझे उत्साह के साथ मुझे कहने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार गोवा जैसे छोटे राज्य के लिए इस आयोजन का मौका मिला। और इस आयोजन के बहुत बड़ा आयोजन हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, बाकी सभी टीम, IOC, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इन सभी ने मिलके बहुत बड़ा आयोजन किया था। और मुझे गर्व है कि इस नेशनल गेम्स में पहली बार हमें 92 मेडल्स प्राप्त हुए। गोवा का यानी इस आयोजन के लिए पूरे सभी जितने सारे पार्टिसिपेंट आए थे, इन सभी लोगों ने वाह की गोवा की तारीफ की और गोवा के आयोजन के लिए हमेशा के लिए जाने जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्पोर्ट्स के बारे में, फिटनेस के बारे में बोलते वक्त फिट इंडिया, स्किल्ड इंडिया, इंक्लूसिव इंडिया की बात हमेशा करते आए हैं। और मुझे लगता है कि फिट इंडिया का ये नारा यानी हमेशा के लिए स्पोर्ट्स के थ्रू ही आगे बढ़ सकता है। फिट इंडिया, स्किल्ड इंडिया और इंक्लूसिव इंडिया की बात हम जब करते हैं तो जो स्पोर्ट्स यानी मैदान में खेले जाते हैं वही सबको और खास करके यूथों को फिट रख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माय भारत पोर्टल लॉन्च किया है, mybharat.gov.in। आप सभी लोग रजिस्टर्ड होंगे ही, नहीं हुए तो फिर एक बार इस साइट पे जाके देखो। और माय भारत पोर्टल के लिए युवा और स्पोर्ट्स, युवा और करियर, इनके बारे में ढेर सारी एक्टिविटीज के बारे में हमेशा के लिए बोलते हैं। और स्पोर्ट्स स्टार जैसे मैगजीन, मुझे लगता है कि माय भारत के लिए प्रमोट करना बहुत ही जरूरी है। स्पोर्ट्स स्टार ने सभी स्पोर्ट्स के बारे में बोलते वक्त पैरा ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक की बात की है। हाल ही हमने जो इंक्लूसिव इंडिया की मैं जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब फिट इंडिया की बात हो गई, स्किल इंडिया की बात हो गई और इंक्लूसिव इंडिया। स्किल इंडिया की क्यों? तो जब हम युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं को स्किल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्किल इंडिया की जो नई मिनिस्ट्री फॉर्म की, उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल्य योजना PMKVY 1, 2, 3 और नाउ द 4th प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया। इस स्किलिंग प्रोग्राम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स, यानी जो हम स्किल सेट्स की बात कर रहे हैं उसमें स्पोर्ट्स स्किल सेट भी है। जैसे कि ओलंपिक और नेशनल गेम्स में जितने सारे ट्रेनिंग और स्किल्स की बात होती है, वही वो यानी एक्चुअली स्किल इंडिया के प्रोग्राम में है। और मुझे लगता है कि उसी स्किल अपग्रेड करनी जरूरी है और इस तरह का ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करना जरूरी है। इंक्लूसिव इंडिया की बात करें तो रिसेंटली हमने गोवा में जो इंटरनेशनल पॉपल फेस्टिवल आयोजन किया था, आपने सुना होगा, कुछ लोगों ने देखा होगा, विच इज अगेन द इंक्लूसिव इंडिया। और इसमें बात करते वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे इंटरनेशनल पॉपल फेस्टिवल में 150 टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी है ऑर्गेनाइज्ड फॉर दिस दिव्यांग, मेरे भाई और बहन के लिए। और दिव्यांग जनों के लिए इतने सारे एक्टिविटीज मुझे नहीं लगता है किसी स्टेट ने देश में आयोजित किया होगा। 17 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए और इस तरह के जो दिव्यांग अपने भाई बहन हैं, इनके लिए डिफरेंट स्पोर्ट्स के ऊपर बात करना शुरू हुआ, डिफरेंट स्पोर्ट्स के ऊपर, डिफरेंट इंक्लूसिविटी के ऊपर बात करना स्टार्ट हुआ। पैरा ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक की जब हम बात करते हैं, मुझे गर्व है कि पहली बार स्पेशल ओलंपिक में देश के लिए 250 से ज़्यादा मेडल देश के लिए मिली। उसमें गोवा का भी पार्टिसिपेशन है। गोवा में
18 से ज़्यादा मेडल गोवा ने यानी गोवा स्टेट ने स्पेशल ओलंपिक में भी लाए हैं। इसलिए आज यानी इस खेल की दुनिया में, खेल के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना सारा काम किया है, जितना सारा जिस तरह से प्रमोशन किया है, जितना सारा सब लोगों को यानी सब लोगों को आगे आने की जो अपॉर्चुनिटी दी है, मुझे लगता है इससे पहले कभी नहीं हुई थी। और माननीय मोदी जी का जो सपना है कि विकसित भारत 2047 का, भाई इट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल, कोई किसी इसमें पीछे ना हटे, इसीलिए उनका सपना है विच इज एन फिट इंडिया, स्किल इंडिया, इंक्लूसिव इंडिया। मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप जब यहाँ पे टॉपिक्स जो डिस्कशन करने वाले डिफरेंट टॉपिक के ऊपर आज आप अवेयरनेस करने वाले हैं, यहाँ पे डिस्कशन करने द रोड अहेड फॉर द क्रिकेट, द rediscovering of the Goa's football magic, the sports for the community and social development, and afterwards there is an building for the legacy of the national games and national Paralympics, making the Goa as a new age sports hub India, and the way for the way life in Goa and at और गोवा के इस टॉपिक के डिस्कशंस करते वक्त मुझे लगता है कि विकसित भारत 2047 में द रोल ऑफ स्पोर्ट्स और द रोल ऑफ स्पोर्ट्स विच इज अगेन द इंक्लूसिव ऑफ ऑल, इसके ऊपर भी डिस्कशन होना जरूरी है। स्पोर्ट्स स्टार जैसे मैगजीन हमेशा के लिए इस तरह के खेलों को जब आगे बढ़ाता है तो इंक्लूसिविटी क्यों पीछे रहे। मेरी रिक्वेस्ट है, गोवा जैसे छोटे राज्य में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट हमेशा होते आए हैं। हैंसफोर्थ गोवा विल आल्सो नोन फॉर द स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन। हमने यहाँ पे आज तक जैसे कि इफी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होते आया है, अभी इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल हो रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड टेबल टेनिस ऑर्गेनाइज हुआ, WTT, यहाँ पे वर्ल्ड बीच वॉलीबॉल यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। इस तरह के यानी इंटरनेशनल इवेंट्स हमेशा के लिए ऑर्गेनाइज हो रहे। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुशिंग फॉर द एडवेंचर टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, और इसीलिए स्किलिंग स्टार्ट करने के लिए भी गोवा यानी चाहे वो स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन हो या स्पोर्ट्स टूरिज्म हो, इसके लिए जो स्किलिंग ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करना चाहिए, इसके लिए हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी बात कर रहे हैं। इन फ्यूचर वी विल एस्टैब्लिश। एवियन सेन गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने स्पोर्ट्स स्टार जैसे नेशनल मैगजीन का कॉन्क्लेव, स्पोर्ट्स स्टार कॉन्क्लेव जो गोवा में आयोजन किया, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर और हमारे टूरिज्म मिनिस्टर दोनों इसमें पार्टिसिपेट होंगे। तो एवियन सेन गुप्ता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इसी तरह के इवेंट गोवा में होते रहे, यही बस मैं ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट फॉर टेकिंग पार्ट इन दिस कॉन्क्लेव।